आज की कहानी का शीर्षक है खोया हुआ नुस्खा। फ्रांस के छोटे से शहर लियोन की पत्थरों वाली गलियों में एक पुरानी सी बेकरी थी, जिसकी खिड़कियों से हर सुबह मक्खन और चीनी की मीठी खुशबू बाहर तक फैल जाती थी। उसी बेकरी के मालिक थे गास्तो। 70 साल की उम्र में भी गास्तो की चाल में अजीब सी फुर्ती थी। उनकी घुमावदार मूछें हमेशा ऊपर उठी रहती, जैसे हर दिन को मुस्कुरा कर स्वागत करने की आदत हो। लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी कमी भी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी भीतर कहीं अटकी हो। गास्तों का एक ही सपना था, अपनी दादी का मशहूर क्रेप का नुस्खा ढूंढना। वो नुस्खा जो सिर्फ एक रेसिपी नहीं था, बल्कि उनकी बचपन की सबसे मीठी याद थी। जब गास्तों छोटे थे तो हर रविवार उनकी दादी रसोई में खड़ी होकर क्रैप बनाती थी। खिड़की से आती धूप, तवे पर फैलता पतला घोल और मक्खन की खुशबू, सब कुछ जैसे जादू सा लगता था। नुस्खा क्या है दादी? छोटे गास्तों पूछा करते। दादी मुस्कुरा देती, नुस्खा कागज़ में नहीं, दिल में होता है। फिर एक दिन दादी चली गई और उनके साथ ही वो नुस्खा भी कहीं खो गया। सालों तक गास्तों ने उसी स्वाद को दोहराने की कोशिश की। किताबें पढ़ी, बड़े बड़े शेफ से सीखा, नई नई रेसिपी बनाई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती। लोग कहते, गास्तों आपकी क्रैप बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन गास्तों हर बार मुस्कुरा कर कहते, अच्छी है पर वो नहीं। एक ठंडी दोपहर गास्तों का पोता हेनरी अटारी में पुराने सामान की सफाई कर रहा था। वहाँ धूल भरे बक्से और पुरानी चीज़ें पड़ी थी। तभी उसे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही एक पीला बड़ा कागज़ दिखाई दिया। दादाजी जल्दी आइए। हेनरी नीचे भागा। गास्तों ने कागज़ लिया, ध्यान से देखा, फिर चश्मा लगाया और खिड़की की रोशनी में पढ़ने लगे। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अचानक उनकी आवाज़ गूंज उठी, यही है, यही है। अगले ही पल रसोई जादू से भर गई। आटा उड़ रहा था, तवे पर मक्खन पिघल रहा था और संतरे के छिलकों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। गास्तों इतनी तेज़ी से काम कर रहे थे कि हेनरी को लगा दादाजी सच में उड़ रहे हैं। धीरे दादाजी, हेनरी हंसते हुए बोला। धीरे नहीं, यह काम दिल से होता है, गास्तों ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में खुशबू इतनी फैल गई कि पड़ोस के मादाम क्लेयर भी खींची चली आई। गास्तों ये कैसी खुशबू है? गास्तों मुस्कुराए, आज पुरानी यादें बन रही हैं। क्रैप तैयार हुई, पतली, सुनहरी और खुशबू से भरी। तीनों मेज़ पर बैठे। गास्तों ने एक टुकड़ा उठाया, उसे देखा, फिर धीरे से खाया। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। उनकी आंखें नम हो गई। हेनरी ने पूछा, कैसी है दादाजी? गास्तों मुस्कुराए, स्वाद बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन दादी जैसा नहीं बन सकता। क्यों? हेनरी ने पूछा। क्योंकि उसमें उनका प्यार था और वो सिर्फ यादों में है, गास्तों ने धीरे से कहा, और फिर तीनों हंस पड़े। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हर रविवार वही क्रैप बनने लगी। धीरे धीरे लोग इसके बारे में सुनने लगे। कोई दोस्त को बताता, कोई पड़ोसी को, और देखते ही देखते पूरी बेकरी के बाहर लाइन लगने लगी। लोग कहते, इसमें घर जैसा स्वाद है, जैसे बचपन की याद हो। मादाम क्लेयर गर्व से कहती, मैंने सबसे पहले चखी थी। कुछ ही महीनों में वो क्रैप पूरे शहर में मशहूर हो गई। एक दिन एक मशहूर फूड क्रिटिक भी आया। उसने चुपचाप क्रैप खाई और चला गया। अगले हफ्ते अखबार में छपा, लियोन की सबसे दिल छू लेने वाली क्रैप। अब लोग दूर दूर से आने लगे। तभी हेनरी ने एक दिन कहा, दादाजी अब इस क्रैप का एक नाम होना चाहिए। गास्तों कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। नाम तो पहले से है। क्या? हेनरी ने पूछा। गास्तों बोले, दादी की खास क्रैप। अगले दिन बेकरी के बाहर नई तख्ती लग गई, दादी की खास क्रैप। जो भी नाम पढ़ता मुस्कुरा देता,
जो भी खाता वह उस कहानी का हिस्सा बन जाता। अब वो क्रैप सिर्फ एक मिठाई नहीं रही, वो बन गई थी एक याद, एक एहसास और एक परिवार की विरासत। हेनरी हर ग्राहक को गर्व से कहता, ये हमारी दादी की खास क्रैप है, इसमें सबसे ज़्यादा स्वाद है प्यार का। गास्तो दूर खड़े मुस्कुराते रहते, क्योंकि अब उन्हें पता था नुस्खा भी मिल गया, नाम भी मिल गया और सबसे ज़रूरी वो प्यार अब कभी खोने वाला नहीं था। अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगला वीडियो देखिए अगले कहानी के लिए। धन्यवाद।